हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये वीडियो एक्चुअली द टेम्पेस्ट के ऊपर है और ये एक्ट 4 सीन 1 है। एक्चुअली दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सीन। 3 वीडियोज हैव ऑलरेडी बीन मेड ऑन दिस पर्टिकुलर सीन एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 164। तो यहाँ से जो मैं स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं ज़रा रिकैप कर दूँ इसके आगे जो पार्ट हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर मास्क सीन प्ले किया गया था। एरिस, सिरिस, जूनो वगैरह का यहाँ पर ब्लेसिंग्स हुआ था फर्डिनेंड और मिरांडा के लिए। एक मैजिक एक्चुअली प्रॉस्पेरो दिखाना चाहता था फर्डिनेंड और मिरांडा को, जो उसने वहाँ पर मास्क पार्टी अरेंज करके दिखाया एंड दैट मास्क पार्टी वाज अरेंज्ड बाय एरियल। यहाँ पर प्रॉस्पेरो और मिरांडा का कन्वर्सेशन, प्रॉस्पेरो और मिरांडा का भी कन्वर्सेशन है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो हम लोग छोड़े थे जहाँ पर, उसमें ये था कि अचानक प्रॉस्पेरो को एक प्लॉटिंग, जो कैलिबन, ट्रिंकुलो वगैरह जो उन्होंने प्लॉटिंग किया था प्रॉस्पेरो को जान से मारने का, ये बात प्रॉस्पेरो को समझ में आ गई है और अचानक उसे जब याद आ जाती है तो वो मास्क पार्टी को डिजॉल्व कर देता है और डिजॉल्व करने के बाद वो पूरी तरह से यानी उसी के ऊपर यानी उसी से फेस करने की तैयारी में लग जाता है और इसके लिए वो एरियल को बुलाता है। हम लोग आज यहीं से अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे, इंटर एरियल से। ये है लाइन नंबर 164। एरियल कहता है यहाँ पर, इसके आगे प्रॉस्पेरो ने कहा था कम विथ ए थॉट, आई थैंक द एरियल, कम एरियल, मैं तुमको थैंक्स देता हूँ, तुम इतनी जल्दी आओ जितना जल्दी में इंसान को सोच सकता है, एज स्पीडी एज ए थॉट। इस पर एरियल इंटर करता है और कहता है माई दाई थाट्स आई क्लीव टू, मीन्स आई एम वेरी मच अटैच टू योर थाट्स, मैं आपके थॉट्स के बिल्कुल साथ हूँ। एंड व्हाट इज़ द प्लेजर, आपकी क्या इच्छा है, यानी मेरे लिए क्या इजाज़त है, वो मांगता है। प्रॉस्पेरो कहता है स्पिरिट, वी मस्ट प्रिपेयर टू मीट विथ कैलिबन। प्रॉस्पेरो कहता है ओ यू स्पिरिट, मतलब एरियल, हम लोगों को यानी कैलिबन से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, यानी कैलिबन का जो प्लॉट है उसे किस तरह से, उसके प्लॉट को हम डिफेस करें, उसको किस तरह से उसे पराजित करें, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। एरियल कहता है या माई कमांडर, यस माई मास्टर, यस, तैयारी करनी चाहिए। व्हेन आई प्रेजेंटेड सिरिस, जब मैंने मास्क पार्टी में सिरिस को प्रेजेंट किया तभी मुझे लग रहा था कि उसके बारे में मैं आपको बता दूं, बट आई फियर्ड, लेकिन मैं डर गया, लेस्ट आई माइट एंगर दी, कि कहीं इस समय आपको ये बात बताकर आपको मैं गुस्सा न कर दूं, इसीलिए मैं आपको नहीं बताया। प्रॉस्पेरो कहता है से अगेन वेयर डिडस्ट thou लीव दीज वेल वर्डलेट्स, ये जो वर्डलेट्स है मतलब रैस्कल्स, इन रैस्कल्स को तुमने एक्चुअली कहाँ छोड़ा था, इन तीनों को। एरियल कहता है आई टोल्ड यू सर, सर जैसा मैंने आपसे कहा था, दे वेयर रेड हॉट विथ ड्रिंकिंग, उन लोगों ने इतना शराब पी लिया था कि पूरी तरह से इंटॉक्सिकेटेड हो गए थे, रेड यानी लाल हो गए थे, रेड हॉट, शो फुल ऑफ वेलोर, और इतना यानी करेजियस दिखते थे कि दे स्मोक्ड द एयर फॉर ब्रीथिंग इन देयर फेसेज, जो सांस निकलती थी उससे जो हवा निकलती थी जो उसके चेहरे पर, उसके बॉडी पर पड़ती थी, उसको बीट करते थे। स्मोट मतलब बीट करना, बीट द ग्राउंड, और उस ज़मीन को बीट करते थे जो ज़मीन उसके पैरों को किस करता था, यानी टच करता था। येट ऑलवेज बेंडिंग, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो जो उनका प्लॉटिंग था, उस प्लॉटिंग को वो कभी नहीं भूला, यानी वो मर्डर का जो प्लान था वो अपने उसको नज़रअंदाज नहीं किया और अपने प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से कायम रहा। तो उसको डेविएट करने के लिए मैंने क्या किया, एरियल कह रहा है यहाँ पर प्रॉस्पेरो से, देन आई बीट माई टेबोर, तब मैंने अपना टेबोर बीट किया, टेबोर मतलब ड्रम, मैंने अपना ड्रम बीट किया। एट विच लाइक अनबेग्ड कोल्ड्स, और उस ड्रम की आवाज़ को सुनकर जैसे कोई अनट्रेंड कोल्ट होता है, कोल्ट मतलब घोड़े का बच्चा, जैसे कोई घोड़े का बच्चा जो अनट्रेंड होता है, दे प्रिक्ड देयर ईयर्स, और अपना कान उठाकर किसी ड्रम की आवाज़ को या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सुनने लगता है, वैसे ही उन लोगों ने भी अपना कान उठाया। एडवांस देयर आईलिड, अपने आईलिड को ऊपर किया, लिफ्टेड अप देयर नोजेज, अपने नाक को ऊपर किया, एंड एज दे स्मेल्ट म्यूजिक, जिससे कि म्यूजिक को स्मेल कर सके। शो आई चार्म देयर ईयर्स दैट काफ लाइक दे माई लोइंग फॉलोड, और मेरे तब मैंने क्या किया, उसके कान में जादू कर दिया, चार्म कर दिया, मैजिक कर दिया, और उस मैजिक का प्रभाव ऐसा हुआ कि जैसे कोई काफ यानी बछड़ा गाय के पीछे पीछे दौड़ता है, चलता है, उसके ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक इसी तरह ये तीनों भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। थ्रू टूथड ब्रेयर्स, मैं उनको थॉर्नी ब्रेयर्स झाड़ियों के पास से गुजारा। शार्प फर्जेज, जितने भी यानी शार्प
बूसेज थे, मैं उसके थ्रू उसको ले गया। प्रिकिंग ग्रोस एंड थॉर्न, कई जगह पर उन्हें कांटे भी चुभ गए। विच इंटर्ड देयर फ्रेल सिंस, उनके पैरों में भी कांटे चुभ गए। एट लास्ट आई लेफ्ट देम, और लास्ट में मैंने उन लोगों को छोड़ दिया। कहाँ पर? इन द फिल्थी मेंटल पूल, एक डर्ट कवर्ड पूल में, गंदगी से भरी हुई जो एक तालाब थी, उस तालाब में मैंने उसे छोड़ दिया। बियॉन्ड योर सेल, ये तालाब आपके सेल के, आपके गुफा के बिल्कुल पास में ही है। दे आर डांसिंग अप टू द चिन्स दैट द फुल लेक और ओवर स्टंक देयर फीट, और वहाँ पर डांस करता हुआ वो लोग उसमें, यानी शराब से तो नशे में धुत था ही, वो उस तालाब में डांस करता हुआ घुसा और उसके चिन तक, वहाँ तक क्या हुआ, वो जो पानी था, वो कादा था, वो आ गया। दैट द फॉल लेक, और उससे इतनी बदबू आ रही थी उस कादे से, उसी कादे में मैंने उसको छोड़ दिया। प्रश्न कहते हैं, दिस वॉज वेल डन माई बर्ड, ओ माई एंजल, ओ माई बर्ड मीन्स ओ माई स्पिरिट, दैट वॉज वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। दाई सेप इनविजिबल रिटेन द स्टिल, तुम्हें अपना सेप इनविजिबल अभी भी रखना है, मतलब ये तुमको प्रकट नहीं होना, यू हैव टू कीप योर सेप इनविजिबल। द ट्रम्परी इन माई हाउस, मेरे घर में जो ट्रम्परी है, ट्रम्परी का मतलब होता है शाइनिंग क्लॉथ, चमकता हुआ कपड़ा, लेकिन लो क्वालिटी का कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो चमकता बहुत हो लेकिन लो क्वालिटी का हो, तो ऐसा कपड़ा मेरे घर में है। गो ब्रिंग इट इधर, तुम मेरे घर जाओ और कपड़ा लेकर आओ। फॉर स्टिल टू कैच दिस थिव्स, और इन चोर को ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उसको उस कपड़े की चोरी करेंगे और तब इसको हम कैच करेंगे। एल कहता है आई गो, मैं जाता हूँ। प्रॉस्पेरो कहता है ए डेविल, अब प्रॉस्पेरो ये अपने आप से बात कर रहा है, कहता है डेविल, डेविल है वो, ए बॉर्न डेविल, जन्मजात डेविल है। ऑन हुज नेचर नर्चर कैन नेवर स्टिक, और इतना बड़ा डेविल है कि उसको इतना कुछ ट्रेन करने के बावजूद भी उसके नेचर में कोई चीज़ नहीं हुआ। मैंने काफ़ी उसके लिए दर्द उठाया, तकलीफ़ उठाया, यानी पूरी तरह से उससे मैं शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन सब क्या हो गया, ऑल लॉस्ट, सब खो गया, क्वाइट लॉस्ट, बिल्कुल काम नहीं आया। एंड एज विथ एज हिज बॉडी अगलियर ग्रोज, और जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जा रहा है, उसकी बॉडी और अगली होती जा रही है। सो हिज माइंड कैंकर्स, और उसका दिमाग भी पूरी तरह से पॉइजनस होता जा रहा है। कैंकर्स मीन्स पॉइजनस। आई विल प्लेग देम ऑल, मैं क्या करूँगा, उसको प्लेग करूँगा, मतलब उसको टॉर्चर करूँगा। इवन टू रोअरिंग, इतना टॉर्चर तो रोअरिंग करने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। कम हैंग देम ऑन दिस लाइन, तब तक एरियल आता है और एरियल से वो कहता है कि ये जो कपड़ा तुम लाए हो, इसको इस लाइन पर तुम यहाँ पर इसको झुला दो। एरियल यहाँ पर आया और प्रॉस्पेरो और एरियल अभी भी इनविजिबल है, कपड़े को उस पर झुला दिया गया। तब तक यहाँ पर दूसरी तरफ से कैलिबन, स्टीफेनो और ट्रिंकुलो तीनों स्टेज पर इंटर करता है। कैलिबन कहता है प्रे यू, कैलिबन कहता है प्रे यू, यानी कैलिबन स्टीफेनो और ट्रिंकुलो से कहता है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ट्रेड सॉफ्टली, ट्रेड मतलब वॉकिंग, थोड़ा सॉफ्टली वॉकिंग करो, इतना सॉफ्टली कि दैट द ब्लाइंड मोल मे नॉट हियर ए फुटफॉल, इतना करो कि यानी तुम्हारे पैरों की आवाज़ जो है वो छोटा छोटा जो इंसेक्ट होता है ना, वो भी न सुन सके। वी नाउ आर नियर हिज सेल, क्योंकि अब हम लोग उसके गुफा के, यानी प्रॉस्पेरो के गुफा के पास आ गए हैं। स्टीफेनो कहते हैं मॉन्स्टर, योर फेरी विच यू से इट इज़ हार्मलेस फेरी हैज़ डन लिटिल बेटर देन प्लेड द जैक विथ अस। स्टीफेनो कहता है मॉन्स्टर और कैलिबन, तुम जिस फेरी को हार्मलेस फेरी कहते हो, उस फेरी ने अभी तक हम लोगों के साथ ट्रिक्स प्ले करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। हम लोगों के साथ सिर्फ वो ट्रिक्स प्ले किया है। ट्रिंकुलो कहता है मॉन्स्टर आई डू स्मेल एट हॉर्स पिस, मॉन्स्टर मुझे तो यहाँ पर घोड़े के यूरिन की बदबू आती है। एट विच माई नोज इन ग्रेट इंडिग्नेशन, इसके कारण मेरे नाक में खुजली हो रही है। स्टीफेनो कहता है सो इज माइन, और मेरे नाक में भी। डू हियर मॉन्स्टर, मॉन्स्टर क्या तुम सुन रहे हो। इफ आई शुड टेक ए डिस्प्लेजर अगेंस्ट यू, लुक यू, मैं तुमको सावधान करता हूँ कि कहीं तुम मुझे तुम्हारे बर्ताव से डिस्प्लेजर हुआ, तुमसे या मुझे कोई तकलीफ हुई, तो इसका तुम्हें सज़ा मिलेगा। ट्रिंकुलो कहता है दो वेट बट लॉस्ट मॉन्स्टर, ट्रिंकुलो कहता है यस मॉन्स्टर, तुम ये समझ लो कि तुम्हारी जान का खतरा है, अगर तुमने कुछ भी किया या हमारा कुछ नुकसान हुआ तो हम तुम्हें जान से मार भी सकते हैं। कैलिबन कहता है गुड माई लॉर्ड गिव मी द फेवर स्टिल, माई लॉर्ड आप हमारे साथ अच्छा बिहेव कीजिए, बी पेशेंट, और थोड़ा धैर्य रखिए। फॉर द प्राइज आई विल ब्रिंग दी टू, क्योंकि जो प्राइज
आपको मिलने वाली है, जो चीज़ आपको इसके इनाम के रूप में मिलेगी, शेड सेल्फ हुड विंक दिस मिसचांस। तो जितनी भी आपको मुसीबत हो रही है, जो परेशानी हो रही है, जो मिसफॉर्चून हो रही है, वो सब आप भुला दोगे उस प्राइज़ को देखकर। देयरफॉर स्पीक सॉफ्टली, इसलिए आप सॉफ्टली स्पीक करो। ऑल इज हस्ड एज मिडनाइट येट, यहाँ पर एकदम सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जैसा कि आमतौर पर आधी रात में होती है। टिंगलो कहते हैं या बट टू लूज आवर बोटल्स इन द पूल, अरे मैंने अपना शराब का बोतल तो उसी तालाब में भुला दिया। इसमें कहते हैं देयर इज़ नॉट ओनली डिसग्रेस एंड डिसऑनर, ये शराब का बोतल भूलना सिर्फ इंसल्ट ही नहीं है बल्कि एक इनफाइनाइट लॉस भी है। टिंगलो कहता है दैट्स मोर टू बी मी देन माई वेटिंग। टिंगलो कहता है हाँ, जितना मेरा यहाँ पर इस तालाब में भीगने से हुआ उससे भी ज़्यादा मेरा अपमान है शराब का बोतल भूल जाने से। यार दिस इज़ योर हार्मलेस फेरी मास्टर, और मास्टर ये सब कुछ तुम्हारे उस हार्मलेस फेरी के कारण हुआ है। एस्टिमो कहता है आई विल फेच ऑफ बोतल। एस्टिमो कहता है मैं अपना बोतल लेने के लिए जाऊँगा, दो आई बी ओवर ईयर्स फॉर माई लेबर, चाहे मैं वहाँ पर पानी के अंदर तक क्यों ना डूब जाऊँ, लेकिन मैं अपना बोतल लेके आऊँगा। कैलविन कहता है प्रीति माई किंग बी क्वाइट, यहाँ माई किंग बोला गया किसको, एस्टिफेनो को शुरू से वो किंग कर रहा है। कैलविन कहता है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे किंग प्लीज़ शांत हो जाओ। सीएस्ट द हेयर, आप यहाँ देखो, दिस इज़ द माउथ ऑफ द सेल, ये प्रॉस्पेरो की गुफा का माउथ है, यानी उसका इंट्रेंस है। नो नॉइज़, एकदम हल्ला नहीं, आवाज़ नहीं, बस चुपचाप होकर इसमें इंटर कर जाओ। डू दैट गुड मिसीव विच मे मेक दिस आइलैंड, और अगर आप वहाँ पर जो प्लान आपने किया है वो प्लान को अगर आपने एक्सिक्यूट कर दिया तो क्या होगा, इस आइलैंड के आप सदा सदा के लिए मालिक बन जाओगे। दिस आइलैंड दाइन ऑन फॉर एवर एंड आई दाई कैलिबन, और मैं कैलिबन आपका क्या रहूँगा, फॉर दाई फूट लीकर, मतलब आपका हम्बल स्लेव बनकर रहूँगा। इस तरह से यहाँ पर ये जो सीन है इसका एक वीडियो और होगा, तो इसको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है, काफ़ी बड़ा सीन है ये, तो यहाँ तक आज के लिए रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट को समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।